नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो आज हम रबिश टॉक की बात कर लेते हैं, बल्कि रबिश टॉक्स यानी कि फालतू की घटिया और निरर्थक बातें। अब देखिए, फालतू की और घटिया और निरर्थक बातें का सभी समाजों में कुछ न कुछ हिस्सा रहता है। सिर्फ भारतीय समाज में नहीं, दूसरी जगह भी होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना कि भारत में होता है। तो देखिए, भारत ऐसा है कि बड़ा ही विचित्र और विवश देश है कई मामलों में। तो रबिश टॉक के मामले में भी भारत जो है वो विचित्र और विवश देश है। यहाँ पे कुछ लोग हमेशा बकवास करते हैं, उनको बकवास करने के कारण प्रसिद्धि मिल गई है और उनकी बकवास के चलते वो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां, बहुत बड़ा हीरो, यानी कि कुछ तो अपने आप को किसी क्षेत्र का अमिताभ बच्चन वगैरह समझने लगे हैं। तो पिछले दिनों जो संसद का उद्घाटन हुआ, नई संसद का, भारत की प्रथम नई संसद, अभी तो अंग्रेजों के बनाए हुए उसमें बैठ रहे थे ना। तो उसमें देखिए कि चीन तक का ग्लोबल टाइम्स ग्लोइंग टर्म्स में उसकी बात कर रहा है, देश को, भारत को बधाई दे रहा है। पाकिस्तान के लोग उससे बहुत सारे अर्थ निकाल रहे हैं और अपने देश के साथ तुलनात्मक अध्ययन बड़े ही खुले तरीके से कर रहे हैं। और सभी लोग अभिभूत हैं कि भाई इस तरह का एक रिकॉर्ड टाइम में इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जिसके इतने विभिन्न अंग हैं, उसको कैसे जो है वो बना दिया गया। तो उसके अंदर भारत के हर क्षेत्र से, कहीं से लकड़ी आ रही है, कहीं से बम्बू आ रहा है, राजस्थान से पत्थर जा रहा है और पता नहीं कहाँ कहाँ से, और इतनी बड़ी झांकियाँ उसमें भारतीय संस्कृति की और इतिहास की लगाई हैं कि वो दर्शनीय स्थल बन गया है। उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ जो रविश टॉक के जो पारंगत लोग हैं वो जुट पड़े हैं अपनी जानी पहचानी बकवास लेके, वो उतर आए हैं। उन्हें संसद और सेंगोल में फंस चुके हैं वो पूरी तरह से। वो संसद में कुछ हुआ और एक नई और बड़ी ही शानदार, बड़ी ही अद्भुत निर्माण हुआ और डिजाइन हुआ, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको एक व्यक्ति, और मुख्य रूप से एक व्यक्ति की घृणा का जो प्रवाह है उसमें वो बह करके पूरी तरह से अपनी मति भ्रष्ट कर चुके हैं। तो एक महाशय जो है वो फिर सेंगोल के पीछे भी पड़ गए हैं कि भाई सेंगोल क्या है। सेंगोल का इतिहास के वो जो है बड़े भारी ज्ञाता बन गए हैं। और जो उनकी जो जानी पहचानी बकवास है, जो दो गालियां उन्होंने जो है जिनका आविष्कार किया है और लोगों को सर पे लाद दिया है, उनकी वोकैबुलरी का पार्ट बना दिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया। तो इस पे तो हम पहले बात कर चुके हैं। तो वो उसमें बकवास में चले जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं उनका पूरा का पूरा जो अनुसंधान रहित है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि साहब इसको कहीं ये सबूत नहीं मिलता है कि माउंट बैटन को ये दिया गया और फिर उसको ऊपर जो है ना उसको पवित्र किया गया और फिर नेहरू को दिया गया। और वो ये भी कह रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें देखिए बहमपंथियों की बड़ी भारी जो है ना वो बहुतायत है। वो ये इस तरह के रबिश टॉक पे जो रात को 1 बजे उठकर नाचने लगते हैं और 50 जगह मिस्टर रबिश का बकवास भरा वीडियो जो है उसको साझा कर देते हैं। तो उसमें वहमपंथी सबसे आगे और उनके साथी तो चलिए हैं ही। तो वो तो सिर्फ इस बात में अटक गए हैं और इस बात में वो कोई फोटो लगा के कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो भाई इलाहाबाद में आनंद भवन के म्यूजियम के लोग हैं, उनसे पूछ लो, उनसे इन्होंने बात तो की नहीं है। तो सिर्फ भ्रम पैदा करना
और उसके ऊपर उसको सनसनीखेज अपनी पिरपिरी आवाज में बना के आदमी ये कितना परेशान है। जो लोग बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, शारीरिक भंगिमाओं और मुद्राओं की भाषा समझते हैं, हर आदमी समझता है। एक बच्चा भी समझता है कि उसकी माँ अभी उससे नाराज है। एक व्यक्ति भी समझता है कि भाई उसके पिताजी या उसका बच्चा उससे नाराज है या दोस्त नाराज है, उसकी भंगिमा से समझ जाता है, वो कुछ कहता नहीं है। तो ये महाशय तो ये इनका चेहरा तो उड़ा हुआ है। इनको जिस तरह की गलत फहमियाँ हैं, उस गलत फहमी के चक्कर में चक्कर ये भी है कि भाई ये पहले भी नोट छाप रहे थे, नोट तो आज भी छाप रहे हैं। देखिए प्रसिद्ध तो हैं ही, अगर बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और देखिए सब इस तरह की बकवास को, इस तरह की अर्थहीन बातों को, इस तरह की खोखले नारेबाजी को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो ये उनकी पसंद है, ये उनकी पसंद, उनका अधिकार है, उनको उसमें आनंद मिलता है, उसमें वो ज्ञान, यानी कि कचरे को अगर वो ज्ञान समझते हैं तो बहुत सारे लोग समझ सकते हैं। तो उसमें सिर्फ इसी बात पे अखबारों की कटिंग दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, किसी को प्रचार बता रहे हैं। एस गुरुमूर्ति जो तुगलक के जो संपादक हैं, कभी चोर रामा स्वामी हुआ करते थे, उनको तो वो किसी का एजेंट बता रहे हैं, यार इसका एजेंट है, उसका एजेंट है। एन राम की महिमा मंडन किया जा रहा है। भाई हिंदू अखबार तो ये माना जाता रहा है ना बड़े लंबे समय से कि जिनको कंपटीशन की तैयारी करनी हो, यूपीएससी का एग्जाम देना हो, सिविल सर्वेंट बनना हो केंद्र में या कि राज्य में, तो आप हिंदू पढ़ें। हिंदू पढ़ के आपके ज्ञान के चक्षु ऐसे खुल जाएंगे, लफाजी करने की ऐसी नफासत आ जाएगी कि आप अपने सारे के सारे जो भी उद्देश्य हैं वो पूरे कर लेंगे। आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, आप बुद्धिजीवी कहलाएंगे। यानी कि बहुत सारे लोगों को इस बात का इनाम मिल गया है कि वो हिंदू पढ़ते हैं या वो हिंदू अखबार से संबंधित है। तो एन राम साहब कभी नंबूदरीपाद साहब की ड्राइवरी करके अपने आप के ऊपर मेडल चिपका लिया करते थे, तो वो क्या वामपंथ के एक प्रचारक नहीं है? तो ये रविश बाबू जिस बात के लिए गुरुमूर्ति साहब को आरएसएस का एजेंट बता रहे हैं, तो वो ही समीक्षा, वो ही आकलन श्री एन राम का क्यों नहीं हो रहा है, जिन्होंने खबरों को कतर ब्योंत करके, छांट कांट करके अपने साथियों की सुविधा अनुसार कई बार लगा चुके हैं। उस उदाहरण में तो आपको मालूम है जिनको क्या हुआ था, राफेल का मामला था, और भी कई मामले हैं। तो रबिश टॉक भी देखिए आवश्यक है, क्योंकि रबिश, जब कोई आदमी रबिश बोलता है, कुछ कचरा प्रवाहित करता है, तो उसके आसपास के या दूसरे लोग समझ जाते हैं कि यह आदमी या तो परेशानी में है या इसका मानसिक संतुलन जो है गड़बड़ा गया है। तो उस पे हंसा तो जान नहीं सकता है, तो उससे सहानुभूति ही रखनी पड़ेगी। भाई जो आदमी बीमार हो जाए उससे सहानुभूति तो रखनी पड़ेगी, और कोई दवाई भी देने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये भाषा तो कोई दवाई लेंगे ही नहीं, क्योंकि इनको तो इस तरह से असंतुलित होने का ही हमेशा ही इनाम मिलता रहा है। इनको नारेबाजी करके ये प्रसिद्ध हुए हैं। तो देखिए साहब, भारत एक विवश और विचित्र देश है। इसमें कई भांति भांति के प्राणी और नमूने पाए जाते हैं। तो रविशिया नमूने भी हैं, और उनका एक बहुत बड़ा पंखा समुदाय है। जब ये महाशय पहले एक चैनल पे आते थे, जिसको किसी सेठ ने खरीद लिया, तो उन्होंने कहा सेठ ने हजारों करोड़ रुपए लगा के मेरी नौकरी ले ली, मैं बर्बाद हो गया, मुझे सड़क पर छोड़ दिया। अरे भाई, तुमको तो लाखों करोड़ों की तनख्वाह मिलती थी, कुछ हजार और 100 लोगों की भी नौकरी चली जाती है। तुम्हारे साथियों की बहुत सारे की नौकरी चली गई जब तुमने शीशा उठा करके बोल दिया, हाथ जोड़ लिए थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब इतना संपन्न, काफी कुछ अच्छे खासे संपन्न है ये महाशय, जो रबिश टॉक करने के में निपुण हो चुके हैं।
और कोई भी घटना हो, उनको एक व्यक्ति विरोध में पूरी तरह से असंतुलित हो चुके हैं, और वो अपना ही नहीं, जो उनका पूरा जो समाज है, एक पूरा झुंड है, उस झुंड की परेशानी आप एक आदमी की जो रबिश टॉक है उससे समझ सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमने रबिश टॉक पे बात की और हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। और एक निवेदन फिर आपसे कि आपने अगर बात 25 को सब्सक्राइब करने की कृपा की है तो सब्सक्रिप्शन को पुनः देख लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो है प्राइवेट होता है, तो उसे अब पब्लिक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में।